नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मैत्री पुष्पा की लिखी कहानी पगला गई भागवती। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। और इसके पहले आपको बता दें कि आपको मेरे इस चैनल पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मुंशी प्रेमचंद्र, प्रसिद्ध कथाकार गौरा पंत शिवानी की कहानियाँ भी प्राप्त होंगी, कहानियाँ और उपन्यास। तो आइए आज का कथानक प्रारंभ करते हैं। आज की कहानी है पगला गई है भागवती। काम से उचटकर भागो की निगाह हवेली पर पड़ती है तो अपनी ही गली अनपहचान सी मालूम होती है। रेत भरी डगर पर दूधिया रोशनी की नदी बह निकली हो जैसे। कौन कहेगा कि ये हवेली जर्जर होकर चरमरा रही है या ढुरऊ बकरी फूट जाने के कारण इसकी पौर में भैंस बंधने लगी हैं। आज की तो रंगत ही अलग है जिज्जी के घर की। जिज्जी भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी, भागो सबसे छोटी। जिज्जी का ब्याह यहाँ महुआपुर में हुआ होगा माधो सिंह के साथ, पर भागो को अपने ब्याह की याद ही नहीं। अपने गांव की कोई छाई परछाई भी मन में नहीं उतरती। एक दिन जिज्जी जोर से रो उठी तो वह गिट्टे खेलते से भागी थी। जड़ मूरख सी निरखती रही बहन को। पड़ोस की औरतें जिज्जी को छुपाने में लगी थी। काहे को रोती ठकुरायन, करम की हेटी हती भावागिन, सो कछु देखवे नाई बदो हतो। इतेक लंबी जिंदगी फिर अपनी जात बरादरी में दूसरे ब्याह की रस्म रीति। आंसू काढ़ जन्म जली आदमी नहीं रहो, औरतें उजबक सी हेर रही। किसी जनाने हाथ ने उनके सिर पर थप्पड़ दे मारा। वह सारे दिन कोठे में छिपी बैठी रही। फिर समय के अंतराल ने बता दिया कि वह विधवा हो गई। तब से आज तक उसका तन, उसका मन, संपूर्ण अस्तित्व विधवा है। हौस उमंग, पहनना ओढ़ना, सजना संवरना उसके लिए वर्जित है। औरतें उसे सगुन सात मंगल कार्यों से बचाती हैं। सुबह सवेरे उसका किसी के आगे पड़ जाना अशुभ है। ये बातें भागो जानती है। वह स्वयं भी देख बचकर निकलती है। अठैन कर देने से सामने वाले के साथ उसका अपना मन भी दुखी हो जाता है। सदैव जी जान लगाकर जिज्जी के काम करती रही। जीजा के हुक्म पर दौड़ती रही। आम जामुन तोड़ते, बहनौतों को गोद खिलाते। उम्र उतरने को हो आई अब तो। आज शोभा देखने लायक है। लोग क्या जानते नहीं कि माधो सिंह की हवेली भले ही मिट्टी और ककरिया ईंटों की बनी है, मगर पुरानी चाल की राजसी गरिमा से बड़ी है। इन दिनों तो रंग रोगन पुतवा दिया गया है, सो नई लगदग से जगर मगर है। जब से गांव में बिजली आई है, शादी ब्याहों की रंगत ही बदल गई। पहले की तरह नहीं कि हंडा मोड़ पर धर के चलो तो कहो बीच रास्ते में ही गुप गुप करके बुझ जाए। दिखैया सुनैया दूल्हा पालकी सब वहीं के वहीं थिर। भले ही करंट के लिए सिंचाई न मिले, देर सवेर मिले, पर ब्याह के समय तो कहकर रखना पड़ता है कि किसी प्रकार अवसर की शोभा बनी रहे। ब्याह के खर्च में से ही 150 काढ़ कर ऑपरेटर के हाथ पे धर दो, पंगत जिवा दो, बस। सजावट भी कम नहीं करवाई जीजा ने। आतिशबाजी चले न चले, ये रंग बिरंगे लट्टुओं पर थिरकती चमकनी फुरहरी किसी आतिशबाजी से कम है क्या। चारों ओर अनार से छूट रहे हैं। आंखों के सम्मुख बिखरते हुए चमकीले छींटे। भागों की आंखें जगमगाने लगी। आज अनसुईया होती तो देखती कि भाई के ब्याह पर उसका घर द्वार कैसा। अनसुईया का ध्यान आते ही भागो का मन बुझने लगा। कलेजे में हूक उमड़ आई। हाथ में पकड़ा हल्दी का बेला गिरने गिरने को हो गया। इतने में जिज्जी आ गई। भागो तुम्हें 10 जागा देख आए, रुआसों में बनाए काहे बैठी इतने, कपड़ा उन्ना बदल डारो, ऐसी गत बनाए रहोगी पई पाहुनों के आगे सिर। जिज्जी को याद नहीं आ रही अनसुईया। क्या जिज्जी को याद नहीं आ रही अनसुईया? अब जिज्जी से क्या कहें, उन्ना कपड़ा देखे या कुटान पिसान करवाएं। तुमने तो कह दे कि मठोले की जनी को टेर के करा लो काम, पर वो आवे तब ना। अब पहले किसी बात रही नहीं। अब वह चमरौटा के गिनकर 10 चक्कर लगाई, तब कहीं जाकर इतने में तो वह खुद ही फटक डालती गेहूँ।
और आ गई, यही क्या कम है। जिज्जी को संतोष हो गया। अजब बहस बांध रखी है तुमने। इन्हें बुलाने की जिद है और इन्हें पैज पड़ गई है ना आने की। आपसी अहम की बात ही कहो, पर प्रीत का बुलाना चलाना हो तो आदमी सिर के बल चला आए। अब जीजा तो अपनी ठकुराइश गांठे फिरत हैं। मठोले की जनी बुरी थोड़े हैं, बात करो तो रस भरी गगरी सी छलकती है, 100 बेर पाँव पड़ती हैं, दुख तकलीफ में जान प्राण से हाजिर। सो कुत्ता कुकरा की तरह दुत्कारोगे तो फिर अपनी इज्जत आबरू तो सब प्यारी है। जिज्जी की बात पर वह खड़ी हो गई, अपनी हल्दी मसाले लगी धोती को झाड़ा, ठीक से पिटली बिठाने लगी। कपड़े बदलने का मन था ही नहीं, फिर भी ट्रंक खोला, धोतियाँ उलटती पलटती रही। जय तो अनसुईया ने पहनी थी, केस कली की बारात के दिन, नई की नई धरी हैं, बस एक ही बार पहरी। और जय जय सेवरा पहाड़ के मेला में पहर गई थी। जाने किसकी नज़र लगी कि मोड़ी भट्टिन बुखार में तपत आई। जा सफ़ेद धुतिया कैसी लगत हती पहर के। मीराबाई जोगिन बस तनपुरिया हाथ में लेवे की देरी हती। उसने ट्रंक बंद कर दिया। देर रात वहीं धरती खरोसती रही। क्या करे मनिक। मनकुंद हो तो पहनना उड़ना रुचता है, भला क्या। होश हुलस शौक मौज सब मन के खेल ठहरे। उमंग उत्साह सुख दुख जवानी बुढ़ापा मन के भीतर उठती सोच की लकीरें ही तो हैं। अनुकूल पड़े तो बूढ़े शरीर में भी पंख लगा दे, और विपरीत पड़े तो गद्दर जवानी भी रोगनी सी घिसटे। आज के दिन होती ना अनसुईया तो उर्र फुर्र उड़ी फिरती। अब तक तो गांव के 10 चक्कर मार आती। मठोले की जनी तो क्या, पूरे चमरौटा और कछियाने को बुला लाती। अपने नरेश भैया के ब्याह की हौस में बिला पपरिया बांट आती। भाभी के रूप स्वरूप की गाथा कहती डोलती। कितनी बार तो उसी से झगड़ लेती। अम्मा नाइन बुलाओ, उबटन लगवाकर नहाना है। मेहंदी बिंदी का सवाल अलग, फिर चुड़ैलिन बुलाओ चूड़ियाँ पहननी है, दर्जी काका की देहरी खूंद आती 10 बार। चोली घाघरे में 20 खोट निकाल कर रख देती। यहाँ से ऊंचा यहाँ से छोटा, कद की लंबी थी सो 4 की जगह 5 गज कपड़ा लगता था घाघरे में। जब तक ठीक न होता बड़बड़ाती रहती, फिटन ठीक नहीं है अम्मा। भागो के समक्ष इस बेवक्त अनचाहे चित्र क्यों उभरने लगे। ये यादें क्या इस विवाह की बेला में उमड़ने को हैं। थी। अनसुईया पैदा हुई थी, जिज्जी की 5वीं संतान। पहले 4 लड़के थे। वह सतमासी जन्म पड़ी, रोई ना कुलबुलाई। महतारिन ने बड़ी निश्चितता से एक कोने में तसले समेत धर दी। मोड़ी जन्मी है, मर गई, द्वारे खबर कर दो। चल अच्छी, न जाने किसका जनाना स्वर था। भागो तसले के पास जा बैठी। नवजात शिशु पर निगाहें अटकाए देर तक देखती रही। लगा कि सांसें चल रही हैं। चिड़िया के हाल भये बच्चे की सी कमजोर नन्ही गर्दन के ठीक पास आंखें गड़ा दी। लगा कि अंडी भर जगह में हरकत हो रही है, ऊपर नीचे गिरती धुक धुक। भागो उछल पड़ी, दौड़कर जिज्जी की खटिया के पास आ गई। जिज्जी ओ जिज्जी, मरी नहीं है बिटिया, तेरो कौल जिंदी है, फिकवा नदियों। जन्नी ने बहन की आवाज़ पर आंखें खोली और उदास हो गई, मानो बेटी खत्म हो जाने से मिली विश्रांति में किसी ने खलल डाला हो। अब भागो तय ही पाल ले या मोड़ी को, दाई ने कठोरता से कहकर बित्ते भर की कमजोर काया को उसकी गोदी में डाल दिया। भागो क्या जाने उसे तो बिटिया सपने में सोचा हुआ वरदान लगी। बाहों में सहेज ली, रुई के फाये को गुड़ के घोल में डुबो डुबो कर बच्ची को चटाती रही। उसके बाद बकरी का दूध, गाय का दूध, माँ की रिक्तता पाटने का सामर्थ्य भर उपक्रम करती रही। बच्ची जब कभी गाय बकरी के दूध से बीमार होने लगती तो भागो जिज्जी से विनती करी, जिज्जी पिया दो दूध। हाँ हाँ जिज्जी, बिटिया भूख से तड़प रही है, पिया दो तनिक। भागो को गीता के मंत्र का ज्ञान भले न हो, साधना उपासना का मरम उसकी भेदस बुद्धि से बाहर की चीज़ है, और न उसे रामायण की चौपाइयाँ ही याद हैं। लेकिन उसने सती, अनसुईया, सावित्री, नल, दमयंती और मदालसा की कथाएं सुनी हैं। आख्यानों में अटूट श्रद्धा, इसी कारण वह बिना नागा मंदिर जाती है। अनसुईया नाम उसे बहुत भाया, बिटिया का नाम अनसुईया रख दिया। बिटिया का नाम अनसुईया रख दिया।
अप्रसूता कोख में ममता का अथाह सागर लहराने लगा। जीवन की एकांगी छाया में वह अनसुईया को समेटकर कुनबा कुटुंब वाली हो गई। एक जीभ से सारा संसार ऐसा भरा पूरा, मानो भागो को लगता है कि उंगली पकड़कर बिटिया उसे अलौकिक ब्रह्मांड में उतार लाई है। दिन महीने साथ सरकते सरकते अनसुईया नाजुक बेल सी बढ़ने लगी, फूलों सी महकने लगी। वह सराबोर हुई बेटी पर निछावर हुई जाती थी। वही क्या, पूरा मोहल्ला गांव गमकता, जैसे कच्चे आम फलने की ऋतु आ गई हो। गोरी कचनार सी बेटी के लंबे बाल देखकर ठकुराइन सिहा उठती। भागो ते जानत हती कि ऐसी सुघड़ निकरिए मोड़ी, नज़र न लगाओ जिज्जी तुम्हारी आँखिन में नौन राई। घर में भागों के वैधव्य की चर्चा होती, अनसुईया की जन्म कथा कही जाती, मगर अनसुईया सबसे निष्प्रभाव होकर बेटी बनकर उसी की गोद में पड़ी रहती। मौसी ओ मौसी, आटे बेसन मसालों में ही लिपटी बैठी रहोगी या कोई मौसी ओ मौसी, आटे बेसन मसाले में ही लिपटी बैठी रहोगी या क्यों पागल हुई, इन सब में समय नष्ट कर रही हो। नरेश हंसता है। भागो की तंद्रा टूटी। अरे वह तो यहीं बैठी रह गई। मौसी पहले कहती तो तुम्हें इतना काम ना करना पड़ता। शहर में थैलियों में बंद आटा, पैकेटों में बंद मसाले, बेसन सब आ जाता, तुम्हारे सारे झंझट खत्म। अब नरेश को कौन समझाए कि भैया 5 गांव का न्योता है, दोपहर से आधी रात तक बीसियों पंगत बिठानी पड़ेंगी, तुम्हारे थैली पैकेट कितने देर चलेंगे यहाँ। ब्याह कारज ही द्वारे पर लोग मुँह जुठारते हैं, वैसे कौन आता है किसी के घर खाने के लिए। सब अपनी नून रोटी पर हिम्मत रखते हैं। नरेश तुम्हारी दुल्हन आवे तो खरीदवा दियो, जे अटाक छटाक भर मसाले के पैकेट और आध शेर की थैली चून की। भैया भागों की जिंदगानी तो जई काम के सहारे गुजरी है। नरेश का ब्याह क्या, बस दावत समझो। ब्याह तो कहता है कि कोर्ट कचहरी में हो गया। वह तो बड़े असमंजस में पड़ी है कि लड़का बारात लेकर किसके दरवाजे गया होगा, टीका किसने किया होगा, पांव पखराई कैसे हुई होगी और कलेऊ में नेंग के लिए किससे झगड़ा होगा, वकील और जजों से। पर जीजा कहते हैं कि नरेश का ब्याह हो गया। शहर के ब्याह ऐसे ही होते हैं, कागज पर दस्तखत करके। जिज्जी भी कैसी है जो अंधी की तरह जीजा की बात मान गई। त्रिवेणिया तो एन जिज्जी के सामने बता रही थी कि वह अपने डॉक्टर देवर के यहाँ ब्याह में शहर गई थी। कहती थी कि ऐसा रौनकदार ब्याह तो उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बैंड वाले खुद ऐसे सजे कि उनके सामने दूल्हा फीका लगने लगा। उसने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया। गिनने पर आई तो गिनती नहीं कर सकी। 56 भोगों से भी ज़्यादा रही होगी खाने की चीज़ें, पर जितनी मर्जी उतनी लो। यहाँ की तरह नहीं कि लड्डू वाला एक बार पंगत के सामने फिर गया सो फिर गया, फिर 20 टेर मारते रहो, मजाल है कि दर्शन दे जाए। पर शहर के लोग खाते ही कितना, बस चिड़ैया की तरह 1-2 चोंच। फिर जीजा और नरेश कहते हैं कि शहर के ब्याह कोर्ट में। खैर अब ब्याह यहाँ हुआ है तो हुआ है, कौन जिरह करे। पर जीजा ने तो पंडित के सामने अगिन के समक्ष उसके फेरे डालने की ज़रूरत ही नहीं समझी। जिज्जी इस बात पर खूब झगड़ी थी कि अब गांव में वे क्या मुंह दिखाएंगी। कुनबा खानदान पूरा, पड़ोस के बुलौआ चलौआ में तो उन्हें ही निभाने पड़ते हैं। सभी के उत्तर उन्हें ही देने पड़ेंगे। अब माधव सिंह की मूछ पकड़कर कोई पूछेगा नहीं। जिज्जी ने बहुत रार मचाई तो जीजा ने फटकार डाली, मूर्ख हो तुम, वक्त के संग बदलबो सीखो, नहीं तो कल के दिना लड़का बुढ़ापे में ठोकर मार जाइए, अकेली बैठी भी सूरत रही हो तुम। अब तुम्हें अकेली बहंगी में बैठार के तीरथ कराए लई है। ना करावे तीरथ, ना बैठारे बहंगी, इज्जत आबरू तो राख ही है। माधव सिंह के खानदान की शान शौकत और वंश वेल तो जई से रही है, अपनी हट पकड़े रही, दुश्मनाई बांध ले, जा कहाँ की अकलमंदी भई। भागो ने सब सुना, बड़ी अकल है जीजा में। भागो ओ भागो, अरे बाहर सरकारी अहलकार आ गए, नाते रिश्तेदार जुड़ गए और ते इते कोठा में जा बैठी। का कर रही तय, शरबत पहुँचाए देव बाहर। जिज्जी की आवाज़ पर जैसे वे सोते से जागी हो, बाल्टी और स्टील का जग उठा लाई, यंत्रवत शरबत घोलने लगी। भागो ने उझक कर देखा, बाहर की बैठक में बहू सज रही है।
जीजा ने खास प्रबंध किया है, कह रहे थे कि शहर की बेटी है, कुछ दुख तकलीफ ना हो। सजाने वाली भी बहू के संग शहर से आई है। बहू साड़ी कपड़ा सिंगार पिटार अपने संग लाई है। कहने गहने जिज्जी ने दिए हैं। जिज्जी खड़ी खड़ी बता तो रही हैं कि दस्ताने का पेच कैसे लगेगा, बेल चूड़ी कैसे पहनी जाएंगी, तिदाना गले से चिपकाकर पहना जाता है, करधनी की कील आधे ठप्पे से जुड़ेगी। बड़ी उत्फुल्ल है, वह गांव के गहने को कैसे निरख रही है, हाथ में उछाल उछाल कर तौल रही है। ओ गॉड, सो हैवी, ऐसे भारी, मेरी तो कलाई ही मुड़ जाएगी, पाँव छिल जाएंगे। माधव जीजा सुनहरी अचकन चूड़ीदार पैजामा पहने भीतर आए, कनखी से बहू के कमरे की ओर झांक आए। निछावर हुए जाते हैं, ओठों में असीसें भरी हैं। कितने खुश हैं जीजा, जिज्जी से कहते हुए निकल गए। देख लो, अब कोई जा नहीं कह सकत कि माधव सिंह के बेटे ने ब्याह की बाबत बाप से विरोध काहे करो। सबके मुँह बंद हो जाए। चंदा की उजियारी लेके आओ है नरेश, पूरनमासी के चंद्रमा सी खूबसूरत। गांव भर में कहूँ ऐसी बहू नहीं है। अरे अब का बच्चा थोड़े ही है, बड़ो होएगो, समझदार होएगो। बाई की हाँ में हाँ मिलाई में भलाई है। असहमत जताए के का कर लेते, बाकी भला से बैठे रहते अपने घर। पर आज भागो को क्या हुआ। ऐसे असमय अनुसुईया की सुधियों से कलेजा भर आया। दैया कोई कटार सी चलती है आत्मा में। जिज्जी भी क्या कहेंगी, जन्म जली सगुन साथ बेटे बहू को देखकर सिहा नहीं रही, मनहूस सूरत बनाए डोल रही है। उसने धोती के छोर से आंखें पोंछ डाली। जिज्जी भूल गई अनुसुईया को। कुछ भी सही कोख से जनी तो उन्होंने ही थी, पली तो उनके ही आंगन में। शायद पति के डर से मुख भींचे हों। जीजा के सामने कौन ले सकता है अनुसुईया का नाम, कच्चा कब चबा जाएंगे। द्वार की ध्वजा बदल गई। सामियाने में बर वधू के लिए 2 महाराज कुर्सियाँ लाल मखमल से जड़ी हुई सुनहरी हत्तों वाली सिंहासन की तरह डाल दी गईं। सामने कतारबद्ध कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ। बगल वाले सामियाने में खाने का प्रबंध, डोंगा प्लेटों का असबाब, विभिन्न मसालों की उठती महक से गांव गमक उठा। लोग चकित थे। देखो ठाकुर का दिल, बेटे की राजी में राजी, जी खोल कर खर्च किया। कचहरी कोर्ट के ब्याह में फूटी पाई भी रही दहेज में, अपने घर से लुटाकर ही तमाशा देख रहे हैं। माधव ठाकुर ने बाप दादों की बात रखी है सदा। भले ही जमींदारी टूट गई, पर मजाल है कि नाक पर मक्खी बैठने दी हो। पांडाल भर गया, दूल्हा दुल्हन आ बैठे। औरतों के खड़े झुंड में घूंघटों के बीच वार्तालाप चल रहा था। सियाजू लग रही है बहू, गुलाबी घाघरा चुनरी में दूध सी गोरी बहू, गहने जैसे खिल रहे हैं। जैसे सच्ची सियाराम जी की जोड़ी लग रही है। लड़का ने खुद पसंद करी। रिश्तेदार सगे संबंधी ऊंची स्टेज पर चढ़कर रुपया पैसा उपहार दे आए, अपनी अपनी औकात के हिसाब से, और वधू के साथ फोटो खिंचाए आए। सभी उसी सब की विशद चर्चा में लगे हैं। अंत में माता पिता की बारी थी। पंडित जी की आवाज़ गूंजी, माधव ठाकुर साहब आशीर्वाद दो, बुला लो जनाने खाने से भी। लड़का बहू को असीसे। जिज्जी को भागो का ध्यान हो आया। घूंघट की ओर से इधर उधर निगाह दौड़ाई। ऐसे समय में भी न जाने कहाँ काम में ही लगी होंगी। संग चलती बाके का बेटा बहू नहीं है हमारे, सो बाके और है ही कौन बिचारी को। जिज्जी को दिखी दूर कोने में खड़ी गंभीर मुद्रा बनाए किसी पाहुनों से बातों में उलझ रही थी। ओ भौजाई, भागो को भेजियो, जल्दी वो ठाड़ी। जिज्जी कहती हुई रेशमी चादर संभालती पति के पीछे चली गई। स्टेज पर पहुंचकर ठाकुर ने दोनों हाथ बेटा बहू के शीश पर रख दिए। फोटोग्राफर दौड़ा। ठाकुर साहब ऐसे ही खड़े रहो। क्लिक क्लिक कैमरा चलने लगा। ठीक उसी समय निशाना बांधा हुआ नुकीला पत्थर, बिस बुझे बाणों की तरह नुकीले और धारदार पत्थर ही पत्थर, अचूक संधान जैसे कोई बंदूक से गोली दाग रहा हो। नाक और चेहरों के कटाक्ष से रक्त की तेज धार फूटने लगी। खानदानी शेरवानी रंगकर लाल हो गई। आसपास के लोग भी घायल हो रहे थे। भगदड़ मच गई। कोलाहल के बीच ठाकुर अचेत होकर कब के लुढ़क चुके थे। ठकुराइन विलाप करने लगी। अपने को बचाते तथा प्रक्षेपण की दिशा को अनुमानते हुए लोग उसी की ओर दौड़ने लगे। गली मोहल्ला घर बखरी सब छान लिए, कोना कोना खोजा, पर कोई नहीं। अंत में लाला की रोड़ी पत्थर से भरी छत में जो पकड़ कर लाई गई
उसे देखते ही जीजी को गस आने लगा। भागो भागो चीखती चली जा रही थी विक्षिप्तों की तरह। ओ अधर्मी अन्यायी ठाकुर माधव, आज बेटा बहू के स्वागत में मरे जा रहे हो तुम। खुशी में अस्पेर भर के गांव जिवा रहे। आंख मूंद लई, आज आंखें मूंद लई। बेटा की गलती दिखाई नहीं दी तुम्हें? याद करो माधव, जही गलती तो मेरी अनसुईया ने करी थी। बस जई राक्षस जई। तैने जो शराबी जुआरी ढूंढो हतो सो बाने पसंद नाय करो। मास्टर जी से प्रीत हती, हमें बताई हमारी बिटिया ने। भगवान के अगाई मंदिर में ब्याह करो हतो और फिर गर्भ। मास्टर आन बिरादरी हतो सो का भलो मानस हतो। और जा बहू, जाकी तुम आरती उतार रही। जा कौन सी असल ठाकुर की जाई है, जा तो हिंदू तक नहीं आ। 4 महीना गर्भ माधव, फिर आज दे बेटा को जहर, जैसे मेरी अनसुईया को। वह चीखते चीखते धरती पर लुढ़क पड़ी, मगर खींचने वाले खींचते रहे दूर तक। बाकी लोग अबाक अवसन्न एक दूसरे को उलझी हुई प्रश्नवाचक निगाहों से घूरते रहे। धीरे धीरे फुसफुसाहट उभरने लगी। उन सारी आवाज़ों के ऊपर रोदन में लिपटा हुआ ठकुराइन का स्वर तैरने लगा। भागो सिर्रिन हो गई। तो ये थी आज की कहानी। अभी आप सुन रहे थे पुष्पा मैत्री द्वारा लिखी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।